नमस्कार दोस्तों, नमो नमः। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ संस्कृत के वाक्य जो आप संस्कृत में बोलेंगे, कुछ हिंदी के वाक्य हैं जो आप संस्कृत में बोलेंगे। और ऐसे ही मैं अनेक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें मैं सरल वाक्यों को संस्कृत भाषा में कैसे बोलते हैं आपको सिखाऊँगा। इतने सरल वाक्य होंगे कि एक बच्चा भी संस्कृत बोल सकता है। और उन संस्कृत वाक्यों का निर्माण कैसे करेंगे, संस्कृत की और क्या क्या विधाएं होती हैं, किन किन शब्दों को संस्कृत में क्या क्या कहते हैं, किन वस्तुओं के नाम संस्कृत में क्या कहते हैं, किन जानवरों को क्या कहते हैं, किन पशु पक्षियों को क्या कहते हैं, या किन प्रोफेशंस जो हमारे होते हैं उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इसी तरह की मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। आज मैं शुरुआत करता हूँ कुछ वाक्यों से। तो शुरुआत करते हैं एक मंत्र से, गणेश जी के। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप चैनल पर पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधे जय माता दी जरूर लिखें। और जो आप चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, या जो मुझे आप सलाह देना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पांचवा वाक्य, यहाँ पर मैं आपके लिए 5 वाक्य लेकर आया हूँ, इसलिए मैं पहला ही वाक्य यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हिंदी में एक वाक्य है, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। क्या आप भी पढ़ना चाहते हैं? यदि पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखें। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे? तो संस्कृत में कहेंगे अहम संस्कृतम पठितुम इच्छामि। अहम यानी मैं, संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा, पठितुम मतलब पढ़ना, इच्छामि मतलब चाहता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। अहम संस्कृतम पठितुम इच्छामि, इस तरह आप कहेंगे। चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य आपके सामने है, यह एक सुंदर दिन है। अर्थात दिन का मतलब है कि आज का दिन, जैसे आपको कोई दिन बहुत अच्छा लगता है या वहाँ पर बहुत सुहावना लगता है वो दिन, तो उसके लिए आप कहते हैं यह एक सुंदर दिन है। तो उसके लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? अयम एकम सुंदरम दिवसः। आप इसमें अस्ति भी जोड़ सकते हैं। अयम मतलब यह, एकम सुंदरम अर्थात एक सुंदर दिवसः अस्ति। अस्ति भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो बिना अस्ति की भी आप लिख सकते हैं। अस्ति का मतलब होता है इज। यह एक सुंदर दिन है, अयम एकम सुंदरम दिवसः। तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा वाक्य है हमारा, मैं भगवान की पूजा करता हूं। आप भी भगवान की पूजा करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल करते होंगे। मैं भगवान की पूजा करता हूं, इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? तो अहम भगवंतम पूजयामि। अहम भगवंतम पूजयामि। यदि आप किसी को कहते हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूं तो अहम भगवंतम पूजयामि। मैं ईश्वर की पूजा करता हूं, अहम ईश्वरम पूजयामि। इस तरह आप वाक्य बनाएंगे। दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। तो दूसरा वाक्य है हमारा, यह एक पवित्र नदी है। मान लीजिए गंगा है, मान लीजिए यमुना है, मान लीजिए भागीरथी है, मान लीजिए नर्मदा है, मान लीजिए रावी है, मान लीजिए ताप्ती है, मान लीजिए सरस्वती है। तो यह एक पवित्र नदी है। और यदि आप कहेंगे यह एक नदी है तो भी मैं आपको बताऊंगा, और यह एक पवित्र नदी है तो भी मैं आपको बताऊंगा संस्कृत में क्या कहेंगे। एषा पवित्रा नदी अस्ति। एषा पवित्रा नदी अस्ति। आप कहेंगे पवित्र तो हमने सुना था, पवित्रा नहीं सुना था। तो पवित्रा इसलिए क्योंकि नदी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग में पवित्रा शब्द आता है। तो एषा पवित्रा, क्योंकि जो जिस शब्द का विशेषण बोला जाता है उसी लिंग में उसका प्रयोग किया जाता है। तो एषा पवित्रा नदी अस्ति। एषा मतलब यह, पवित्रा मतलब पवित्र, नदी मतलब नदी, अस्ति मतलब है यह पवित्र नदी है। यदि यहाँ पर सिर्फ ये कहते हम यह एक नदी है तो यहाँ पर आप कह सकते थे एषा नदी अस्ति, या एषा एका नदी अस्ति भी कह सकते थे। इसके बाद हम
बढ़ते हैं अपने पहले वाक्य की ओर और अपने आखिरी वाक्य की ओर। आखिरी मतलब हमेशा के लिए नहीं, आखिरी मतलब इस वीडियो के लिए। मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ। आप भी करते होंगे और करना भी चाहिए। मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ। यदि आपको संस्कृत में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, थोड़ा सोच कर बताइए। मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ। अहम माता पित्रोः आदरम करोमि। अहम माता पित्रोः आदरम करोमि। इस तरह आप कहेंगे। आप लोगों को कह सकते हैं कि यस, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। सबसे पहला वाक्य मैंने बताया था, अहम संस्कृतम पठामि। इस तरह आप कहिए। और अब यदि आप बड़े हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। संस्कृत हमारी संस्कृति है, संस्कृत में ही संस्कृति निहित है। संस्कृत हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, हमारी भारतीय पहचान है। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि नहीं आई हो तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको पसंद आई हो तो ही कीजिए। और मेरे इस चैनल पर सिर्फ संस्कृत भाषा से ही नहीं बल्कि संस्कृत स्तोत्रों से और मंत्रों से संबंधित वीडियोस भी अपलोड की गई हैं, बनाई गई हैं मेरे द्वारा। यदि आप इस तरह के स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं कि कैसे पढ़ें, मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, संस्कृत कैसे बोलें, तो आप इस चैनल पर ज़रूर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपनों तक पहुंचाएं। अपने और भी जो परिवार के आपके ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी सहमति ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और मैं इनमें क्या सुधार ला सकता हूं, या फिर आप क्या चाहते हैं। तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। कल से नवरात्रि है, माता रानी के दिन है, तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप माता रानी की पूजा करें, आराधना करें। और यदि नहीं करना चाहते हैं तो मैं तो आपके लिए विश करूंगा ही करूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी।